बीरबल और बहुरूपिया एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वो बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना बनाकर उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहुरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्दी वो इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुषों की नकल उस समय मालूम न होता था कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब ये बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलवाया और सारी जानकारी ली। बहुरूपिया बोला, हजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफी दे दे तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहां रहना जरूरी है। बादशाह ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहुरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह बीरबल से बोले, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। यदि तुम न रहोगे तो बहुरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहुरूपिये की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहुरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वो बनावटी शेर FOA उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वो बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहुरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छिपाकर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को ये बात पहले से मालूम थी कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अतः वो कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहनकर गया था, जिसके कारण बहुरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वो शेर के झपट्टे से बच निकला है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। बात को छिपाने के अभिप्राय से बीरबल ने भी बहुरूपिये की बहुत प्रशंसा की। अब बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहुरूपिये ने करतब दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हजूर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा इनाम और क्या हो सकता है? 42 बधा की दक्षिणा और अन्य हास्य कथाएं सुनकर बहुरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बोरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहुरूपिया सती का स्वांग करके दिखाए तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहुरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सतो का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए, और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहुरूपिये को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वो दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से कर रखा था। पत्थर के कोयलों का एक बड़ा कुंड पहले से ही दहक रहा था। देखते ही बहुरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ये खुराफात खड़ी की है और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए ये स्वांग नहीं दिखाया जा सकता, और जहां कुंड में गिरा वहां प्राणों के निकलते देर न लगेगी। देखकर उसका मन डावाडोल हो उठा। मन में आया, बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा न करेगा। सोचकर वो न चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि प्रवेश करते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो लोग इस भेद को नहीं जानते थे वो इस घटना को देखकर बहुत दुखी हुए, किंतु बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को असली बात बताई तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने खुदा का शुक्र किया। समाप्त। इस प्रकार के प्रेरणादायक कहानी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाकर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।